माँ जी, अब ना तो उम्र रही और ना ही शौक रहा। अब इन गहनों का मैं क्या करूँगी? इन्हें आप ही रख लीजिए। जिसे देना हो उन्हें दे देना। अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इन गहनों ने मेरे चरित्र पर दाग लगा दिए थे। अब मुझे ऐसी दागदार चीज़ें पसंद नहीं। अनीता के मुँह से ये बात सुनकर सासू माँ जमुना देवी हैरान रह गई। आखिर एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आज तक अनीता ने उन्हें माफ़ नहीं किया। सोच सोचकर अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। अनीता तो ये कहकर अपने कमरे में तैयार होने चली गई। जमुना देवी ने आशा भरी नज़रों से अपने बेटे विनोद की तरफ देखा। अपनी माँ को इस तरह कातर भाव से देखकर विनोद से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह भी अनीता के पीछे पीछे कमरे में चला गया। वहाँ और भी महिलाएं मौजूद थी। विनोद को कमरे में आया देखकर सब लोग उस कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ अनीता और विनोद ही थे। विनोद ने अनीता से कहा, आज इस खुशी के दिन पर इन सब बातों का क्या तुक था? माँ का दिल रखने के लिए गहने पहन लेती। आप तो जानते हैं ना कि मुझे गहने पहनने का कोई शौक नहीं है। फिर मुझे आकर क्यों कह रहे हो? तुम पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाती? समय बदल चुका है, अब तो लोग भी बदल चुके हैं, पर तुम तो एक ही बात को पकड़ कर बैठी हो। माना कि समय बदल चुका है, लोग भी अब शायद बदल चुके हैं, पर उस दिन की टीस तो आज भी मन में है, वही तो नहीं जाती। देखो, तुम मेरी बात जबरदस्ती मत कीजिए। आपको पता है कि मैं गहने नहीं पहनने वाली। अनीता ने पलटकर विनोद को कहा, पर जिन नज़रों से उसने विनोद की ओर देखा, उन नज़रों को वह झेल नहीं पाया और चुपचाप कमरे के बाहर निकल गया। आज अनीता के बेटे की शादी है। घर में नई बहू आने वाली है। इस पीढ़ी की पहली बहू अनीता के बड़े बेटे अमर की पत्नी और जमुना देवी की पोत बहू। घर में अच्छी खासी रौनक थी और मेहमानों का अच्छा खासा आना लगा हुआ था। बाहर हलवाई पकवान बनाने में जुटे हुए थे। पूरा घर पकवानों से महक उठा था। मेहमान आते जा रहे थे और खाना खाकर फ्री होते जा रहे थे। बारात भी बस 2 घंटे बाद रवाना होने वाली थी। घर की महिलाएं और लड़कियां सजने संवरने में लगी हुई थी। सब एक से बढ़कर एक सुंदर लगना चाहती थी। आखिर बारात में धूम जो मचानी थी, तो लड़के और पुरुष भी क्या कम थे। सब खाना खा पीकर फटाफट तैयार होने में लगे हुए थे। आखिर बारात में कहीं कोई कमी थोड़ी न रहनी चाहिए थी। जबकि बुजुर्ग महिलाएं एक तरफ टोली बनाकर सज संवर कर मंगल गीत गा रही थी, वही बुजुर्ग पुरुष साफा पहनकर तैयार होकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। इधर अनीता अभी तैयार हो रही थी कि जमुना देवी ने अनीता को अपने कमरे में बुला लिया। उन्हें कोई काम होगा, ये सोचकर सरला तैयार होती हुई उनके कमरे में गई थी, जहां पर विनोद पहले से मौजूद था। अनीता के आने के बाद जमुना देवी ने उसे दरवाज़ा बंद करने को कहा। जमुना देवी का आदेश पाकर अनीता ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उनके पास आ गई। तभी जमुना देवी खड़ी हुई और अलमारी का ताला खोलकर उसमें से गहनों का छोटा सा बक्सा निकाल लाई और उसे अनीता के सामने खोलकर बोली, बहू, आज तू अपनी बहू लेने जा रही है तो तू भी किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। ये तेरे गहने हैं, इन्हें पहन ले। नकली गहने मत पहनना। आखिर हमारे परिवार की भी मान मर्यादा इज्जत है। लेकिन अनीता ने कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर जमुना देवी बोली, देख बहू, बाहर सब लोग कैसे गहने में लदी फदी तैयार हुई हैं, तेरे पास भी कोई कमी है क्या? तू भी गहने पहन ले। जमुना देवी की बात सुनकर ही अनीता ने ये बात कही थी, जिसके बाद विनोद ने अनीता से ये छोटी सी बहस की थी। आखिर विनोद के कमरे से चले जाने के बाद अनीता वहीं पलंग पर बैठ गई। उसे याद हो आया वह दिन जब वह इस घर में बहू बनकर आई थी। जमुना देवी शुरू से ही दबंग महिला रही थी। मजाल है कि कोई उनके सामने कुछ कह जाए। घर के पुरुष तक उनसे डरते थे, यहाँ तक कि ससुर जी भी। जब अनीता दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब सिर से लेकर पांव तक गहनों से लदी हुई थी।
काफ़ी सारे गहने चढ़ाए थे ससुराल वालों ने, साथ ही माता पिता ने भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इतना सोना देखकर उसे अपने आप पर बहुत गर्व होता था। पर दूसरे दिन जमुना देवी ने वह सारे गहने अपने पास रख लिए, ये कहकर कि बहू तुम ये गहने संभाल नहीं पाओगी। यहाँ तक कि उसके मायके के गहने भी ले लिए। अनीता के पास छोड़े तो चांदी के बिछिया, चांदी की पायल और कानों की सोने की बूंदें। अब नई नई शादी में गहनों का शौक तो होता ही है। ऐसा ही शौक अनीता को भी था। अनीता ने 2-3 बार गहने मांगे तो जमुना देवी ने मना कर दिया। बहू तुम गहने संभाल नहीं पाओगी, फालतू इतने महंगे मोल की चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। पर माँ जी मुझे भी गहने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी सारी सहेलियाँ गहने पहनती हैं तो तेरे अच्छे लगने के चक्कर में चोरी हो गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। चुपचाप घर संभाल, सहेलियों के चक्कर में मत पड़। और आखिर अनीता चुप हो जाती। पर इस बार उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। मायके से बुलावा भी आ गया। अब उसे पूरा यकीन था कि जमुना देवी उसे गहने दे देगी। लेकिन जमुना देवी ने उसे तो सिर्फ उसके मायके के गहने ही दिए, ससुराल के कुछ भी नहीं। पर अनीता तो उसमें भी बहुत खुश थी। कम से कम गहने तो पहनने को मिल रहे हैं। भाई की शादी में बड़ी खुशी वह गहने पहनकर गई थी। शादी वाले दिन जमुना देवी अपनी शादीशुदा बेटी संगीता और बेटे विनोद के साथ वहां पहुंची। वहां जब अनीता तैयार हो रही थी तो संगीता भी उसके पास आ गई। अनीता अपना हार पहन रही थी तो उसे देखकर संगीता ने कहा, भाभी ये हार बहुत सुंदर लग रहा है, क्या मैं इसे पहन लूं? उसकी बात सुनकर अनीता एक बार तो चुप हो गई, पर फिर खुशी खुशी उसे अपना हार उसे दे दिया। संगीता ने भी उस हार को खुशी खुशी पहन लिया और अपना वाला हार गले से निकालकर अनीता को दे दिया। भाभी से तुम पहन लो। अरे रहने दो जीजी, मैं दूसरा वाला पहन लूँगी। अरे नहीं नहीं, सब सोने का हार पहन रहे हैं तो तुम नकली क्यों पहनोगी? तुम मेरा वाला हार पहन लो, नहीं तो अपना हार वापस ले लो। संगीता ने जिद की तो अनीता ने उसका हार पहन लिया। हार पहनकर दोनों खुशी खुशी बारात में तैयार होकर रवाना हो गई। जमुना देवी ने भी देख लिया था कि बेटी ने बहू का हार पहन रखा है और बहू ने बेटी का, पर इससे उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। शादी से फ्री होकर अनीता भी उन लोगों के साथ ही विदा होकर वापस ससुराल लौट आई। पर पूरे रास्ते उसने संगीता को परेशान ही देखा। यहाँ आने के बाद अनीता संगीता को हार देने गई। तब संगीता उससे बोली, भाभी ये हार आप ही रख लो। संगीता की बात सुनकर अनीता हैरान रह गई। जीजी कैसी बात कर रही हो? भला आपका हार मैं कैसे रख सकती हूँ? भाभी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पता नहीं उस दिन बारात में वह हार कहाँ गिर गया। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे मिल भी नहीं रहा। अब मैं उस नुकसान की भरपाई कैसे करूं? ये मेरे ससुरालियों का चढ़ाया हुआ हार है, इसलिए तुम ये हार को रख लो। हार खो गया, अम्मा जी मुझे बहुत डांटेंगी। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे मेरे गहने दिए थे, इसलिए तो कह रही हूँ भाभी आप ये हार रख लो। मैं अपने ससुराल में कुछ भी बहाना बना दूंगी। नहीं नहीं जीजी, आप क्यों अपने ससुराल में जाकर झूठ बोलोगी? आपकी सास तो बहुत खतरनाक है। आप अपना हार ले जाओ, मैं यहाँ जैसे तैसे संभाल लूँगी। पर भाभी परवर कुछ नहीं, आप तो अपना हार अपने पास रख लो। कोई आपने जानबूझकर थोड़ी ना गुमाया है, गिर गया होगा कहीं नाच गाने में, क्या कर सकते हैं? कहकर अनीता ने संगीता को उसका हार दे दिया। संगीता थोड़ी देर बाद अपने ससुराल रवाना हो गई। इधर जमुना देवी ने अनीता से उसके सारे गहने वापस मांगे। डरते डरते अनीता ने जो भी गहने थे वह सब इकट्ठे किए और जमुना देवी को देने गई। लेकिन उसमें हार न देखकर जमुना देवी बिगड़ गई। बहू हार कहाँ है? हार तो लेकर ही नहीं आई। माँ जी वह हार सब्जी खाती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? माँ जी वह हार तो
गुम हो गया। हे भगवान, ऐसे कैसे गुम हो गया? बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता तुझे, इसलिए मैं तुझे गहने नहीं देती थी। जमुना देवी के चिल्लाते ही विनोद भी कमरे में आ गया। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या, आरती उतारूं तेरी पत्नी को? देख, सोने का हार गुमा कर आई है। राम जाने गुमा कर भी आई है या किसी यार को देकर आ गई। माँ जी, आप क्या कह रही हो? अचानक अनीता आंखों में आंसू लाते हुए बीच में ही बोली। ऐसा ना बोलूं तो क्या करूं, महंगे मोल की चीज को गुमा कर आ गई। अरे सोना गुमना अशुभ माना जाता है। जब देखो कहती रहती है गहने दे दो, गहने दे दो। ये रख रखाव रखेगी गहनों का एक हार तो इसे संभाला नहीं गया। इधर से उधर मायके में गहनों को लटकाकर मटकती फिर रही थी। पता नहीं किस यार को दे आई वह हार। जमुना देवी जो मुंह में जो भी आ रहा था वही बोले जा रही थी, जबकि अनीता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने चरित्र पर लगे लांछन के कारण अनीता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ये सब सुनकर उसका दिमाग वैसे ही सुन रह गया था। उसके मुंह से ये तक नहीं निकला कि हार उसने नहीं, संगीता ने गुमाया है। पर हैरानी की बात थी, विनोद एक शब्द तक नहीं बोला। उस दिन घर में सबका खाना दुश्वार हो चुका था। कुछ दिनों तक घर का माहौल खराब ही रहा। 8 दिन बाद संगीता अपने पति के साथ घर आई। बेटी जमाई को अचानक घर देखकर जमुना देवी हैरान रह गई। उन्होंने आने का कारण पूछा, तब दामाद जी ने पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ा दिए। वह हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तब संगीता बोली, माँ मुझसे भाभी का हार गुम हो गया था। भाभी को मैंने अपना हार लेने के लिए कहा था, पर भाभी ने मना कर दिया। माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, मुझे मेरे ससुराल में ताने ना सुनना पड़े, इसलिए उसने हार लेने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से आपके दामाद जी को बताया, तब जाकर ये पैसों का बंदोबस्त करके लाए हैं। इन पैसों से आप भाभी के लिए हार खरीद लेना। संगीता के मुंह से ये सब सुनकर जमुना देवी कुछ बोल ना पाई। विनोद भी अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा, जबकि अनीता रो पड़ी। आखिर संगीता ने अनीता को चुप कराया, पर जमुना देवी और विनोद से तो ये भी नहीं हुआ कि उससे माफ़ी ही मांग ले। बस वह दिन था और आज का दिन है। अनीता ने कभी सोने के गहनों के लिए नहीं कहा, चांदी की बिछिया और चांदी की पायल के अलावा कभी सोने के गहनों को पहना भी नहीं। ससुराल तो क्या, मायके में भी इतनी शादियां हो गई, पर हर जगह वह नकली गहने ही पहने रहती। अगर कोई कहता तो जवाब दे देती, कम से कम इन्हें बदल कर तो पहन सकती हूँ। सोने के गहनों में तो एक ही डिजाइन को पहनना पड़ता है। ये सब याद करते करते अनीता की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी अचानक बाहर से संगीता की आवाज़ आई, भाभी जल्दी आओ, बेटे को आज दूल्हे की तरह तैयार भी तो करना है। संगीता की आवाज़ से सरला की तंद्रा टूटी। जी जिज्जी अभी आई, कहकर अनीता पलंग से उठ खड़ी हुई। अपने बेटे को दूल्हा बनाने के लिए और अपनी बहू को घर लाने के लिए अपने उन्हीं नकली गहनों के साथ जो उसके सच्चे साथी बन गए और जो उसे उस बुरी यादों की टीस से दूर करते थे, और जो विनोद और जमुना देवी को बार बार याद दिलाते थे कि ना ही गलत बोलना चाहिए और ना ही गलत सुनना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।